Hello everybody, you're welcome to my channel Learn English with Cherry once again. आप सोच रहे होंगे कि से की इंग्लिश, अरे ये तो फ्रॉम होती है। इसके अलावा भी आप सोच सकते हैं कि बहुत सारी से की इंग्लिश होती है। ये डिपेंड करता है कि आपके टाइम पे आप किस टाइम से बोल रहे हैं से की इंग्लिश। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप कहते हैं कि ये चीज़ आप कब से कर रहे हैं, हम कहते हैं बचपन से कर रहे हैं, तो आएगा सिंस चाइल्डहुड। लेकिन अगर आप कहते हैं कि बच्चों को हमें ये चीज़ बचपन से सिखानी चाहिए, तब आएगा फ्रॉम चाइल्डहुड। तो इसका क्या रीज़न है, वहाँ पे सिंस लगा, यहाँ पे फ्रॉम लगा। तो यही चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे से की इंग्लिश क्या आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डेली इंग्लिश। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें एंड बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट माई ऑल न्यू अपडेट्स। जैसे कि आपने सुना होगा टाइम का, लाइक एक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पहले हम ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे फॉर लगेगा और कहाँ पे फ्रॉम लगेगा। तो जैसे हम कहते हैं कि आप इस घर में कितनी देर से रह रहे हैं, या आप ये नौकरी कितनी देर से कर रहे हैं, या कब से कर रहे हैं। लाइक जैसे आपसे पूछता है कि आप ये नौकरी कब से कर रहे हैं, तो अभी भी आप वो नौकरी कर रहे हैं, आप वो जॉब कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपने पीछे पास्ट से शुरू किया और अभी प्रेजेंट में भी आप वो काम कर रहे हैं। इट मीन्स थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आएगा। तो जैसे आप कहेंगे आई हैव बिन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस लाइक 2005। लाइक अगर आपको लगता है कि आप 2005 से कर रहे हैं, 2010 से कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर डेट हो गई, डेफिनेट एक श्योर टाइम हो गया, पक्का टाइम हो गया कि आप वहाँ से कर रहे हैं, तो आएगा सिंस। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे कोई पूछता है कि आप कितनी देर से कर रहे हैं, तो वो भी यही होगा कि वहाँ पे है और यहाँ तक अभी भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर के लिए, मीन्स एक टाइम पीरियड आपसे पूछा गया, 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से। तो इस तरह से जब बात पूछी जाती है तो पीरियड की बात आती है, तो आप कहेंगे फॉर, कि मैं फॉर 15 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स आई हैव बिन वर्किंग फॉर 15 ईयर्स इन दिस इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से आएगा फॉर। और सेकंड जो है फ्रॉम की बात जब हम करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको चाइल्डहुड की एग्जांपल दी, या फिर आप जॉब की एग्जांपल ले लीजिए कि मैं वहाँ पे कल से काम करूँगा। तो मीन्स अभी आपने ना तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, ना पास्ट की बात हो रही है, तो आप जो बात कर रहे हैं वो फ्यूचर की कर रहे हैं। तो फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल आएगा, I'll do this job from tomorrow. I'll do this job from tomorrow. मीन्स अब जब हमने बात करी वहाँ पे भी से आया, लेकिन से मीन्स कल से, अभी फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो from tomorrow आएगा। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे सिंस, कहाँ पे फॉर और कहाँ पे फ्रॉम यूज़ होता है। तो थोड़े से सेंटेंसेस के साथ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। अब जैसे यहाँ पे आप नोट कीजिए कि जैसे आप किसी से पूछ रहे हैं आप कब से यहाँ रह रहे हैं, पहले तो कब से की इंग्लिश देखिए, सिंस व्हेन होता है, सिंस व्हेन, कब से, राइट। सिंस व्हेन हैव यू बिन लिविंग हियर। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर कैसे करेंगे, कब से मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पूछ रहा है, स्टार्टिंग से, कौन सा ऐसा स्टार्ट था जब से आप यहाँ रह रहे हैं, तो मीन्स एक पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा सिंस। सिंस लाइक आप किसी डेट से रह रहे हैं, पर्टिकुलर 1990 से रह रहे हैं सपोज, तो सिंस 1990 आप आंसर करेंगे, फ्रॉम 1990 नहीं कहेंगे। एंड नेक्स्ट है, जैसे कि अब आपसे कोई कहता है कितनी देर से आप यहाँ रह रहे हैं, कितनी देर का मतलब होता है फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग। इंग्लिश में तो आपको एकदम से समझ आ गया कि फॉर हाउ लॉन्ग
लॉन्ग मीन्स फॉर में ही आंसर करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट है, यहाँ पे टाइम पीरियड का कंसेप्ट है, मीन्स वो टाइम पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि कब से आपने यहाँ रहना स्टार्ट किया, वो ये पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा, टाइम पूछ रहा है कि कितनी देर से, मीन्स एक कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए। तो वहाँ पे आप बोलेंगे फॉर लाइक दिस 5 years, 10 years, 5 months, इस तरह से आप आंसर करेंगे। और नेक्स्ट है जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो वो कह रहे हैं कि कब से आप यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, मीन्स सिंस व्हेन हैव यू वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट। तो आप फिर से वही एक पॉइंट बताएंगे, सिंस जो भी जब भी आपने स्टार्ट किया था, राइट। एंड नेक्स्ट है कि कितनी देर से, फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बिन वर्किंग। अब यहाँ पे फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से वो यहाँ पे काम कर रहा है, हैज़ ही बिन वर्किंग मीन्स कितनी देर से वो काम कर रहा है, फॉर ओवर 2 hours मीन्स इसका मतलब है कि 2 घंटे से ज़्यादा से वो काम कर रहा है, राइट। कोई मतलब पक्का टाइम नहीं है, डेफिनेट टाइम नहीं है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड है। और नेक्स्ट है कि जैसे अब बचपन से, कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं बचपन से ये गेम खेल रहा हूँ, या ये कुछ भी जिसकी बात कर रहे हैं कि खेल रहा हूँ, तो बचपन से लेके अब तक मुझे ये पसंद है, मैं अब भी करता हूँ। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप बताइए क्या आएगा। आई हैव बिन प्लेइंग दिस व्हाट, क्या आएगा, सिंस या फॉर। नेचुरली सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि हम एक स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं कि तब से मैं ये करता हूँ और अभी कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट है आई टीच दैम डैश चाइल्डहुड, तो मैं उनको ये बचपन से ही सिखाऊंगा। अब यहाँ पे भी आया तो चाइल्डहुड है, लेकिन से की इंग्लिश यहाँ पे वेरी करेगी, तो कैसे बोलेंगे बताइए, आप बताइए। ये फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं ये उनको बचपन से सिखाऊंगा। एक तो आप यहाँ से भी थोड़ा नोट कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर की बात आ गई, तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा, राइट। और नेक्स्ट है मैं कल से ये काम कर रहा हूँ, मीन्स मैं कल से, मैंने ये स्टार्ट भी किया था और अभी भी कर रहा हूँ, राइट। तो स्टार्ट कब किया था, कल से, ठीक है। अभी ये हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया, टाइम पीरियड नहीं बताया यहाँ पे। आई हैव बिन वर्किंग सिंस यस्टरडे, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट है मैं कल से काम करूंगा। अब देखो यहाँ पे फ्यूचर आ गया, फिर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। I'll start work, क्या आएगा, फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुमारो, कल से करूंगा, राइट। आपको अब थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो गया कि हर जगह से आ रहा है, बट इंग्लिश जो है वो वेरी कर रही है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते से आपने किसी को आंसर दिया कि आपने ये कब स्टार्ट किया, आपने ये खेलना कब स्टार्ट किया, आपने ये पढ़ना कब स्टार्ट किया, आपने ये कोर्स कब स्टार्ट किया। जब कोई आपसे ये कह रहा है मीन्स, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि आप अभी भी वो कर रहे हैं, तभी वो पूछ रहे हैं। तो कैसे कहेंगे, लास्ट वीक यहाँ पे आया है, फ्रॉम लास्ट वीक या सिंस लास्ट वीक। इट विल बी सिंस लास्ट वीक, ठीक है, क्योंकि पिछले हफ्ते से हमने वो शुरू किया था। एक पर्टिकुलर पॉइंट है, पक्का टाइम है जब हमने वो शुरू किया था। और नेक्स्ट है पिछले महीने से शुरू किया था, तो सिंस और फ्रॉम लास्ट मंथ, क्या आएगा यहाँ पे अगेन, सिंस लास्ट मंथ। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे मैंने एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं दिया, लेकिन फिर भी जैसे है कि जैसे मुझे ये कलर पसंद है, मैं तब से ये पहन रहा हूँ जब से मैं जवान था, मीन्स अभी भी मैंने चेंज नहीं किया, मुझे ये कलर अभी भी पसंद है, मैं पहन रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, जब से मैं लाइक अभी भी कर रहे हैं तो सिंस आएगा, ठीक है, सिंस। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान और दीजिए, अगर हम ये कहते हैं कि जब मैं जवान था तब मैं ऐसा करता था, राइट, तब मतलब पास्ट की बात थी और वो पास्ट में ही खत्म हो गई। इन दैट केस यू विल यूज व्हेन आई वाज यंग, राइट। नेक्स्ट है वे पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं। 1 घंटे से मीन्स एक टाइम पीरियड से वो बात कर रहे हैं, मीन्स ये नहीं है कि या उन्होंने जो 1 घंटे पहले बात स्टार्ट की या कुछ भी, मतलब 1 घंटा जो है दैट इज अ टाइम पीरियड, राइट। जब टाइम पीरियड की बात आती है तो मैंने आपको अभी समझाया, तब क्या आएगा, इट विल बी फॉर। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, राइट, फॉर द लास्ट आवर। एंड नेक्स्ट है
वो 6 महीने से इंग्लैंड में रह रहा है। अब 6 महीने फिर से टाइम पीरियड की बात आ गई, राइट? ठीक है, वो रह रही है या रह रहा है, व्हाटएवर। शी हैज़ बीन इन इंग्लैंड फॉर 6 months। ठीक है, यहाँ पे 6 months जो है वो एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो फिर से क्या आएगा? फॉर। मीन्स से की इंग्लिश है लेकिन वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम। एंड नेक्स्ट है इसके अलावा है, जैसे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे आपको आ गया पिछले हफ्ते से कर रहा हूँ तो आप बोलेंगे सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से, जब मैं जवान था, सिंस आई वाज यंग। मंडे से कर रहा हूँ, अब मंडे भी फिक्स टाइम हो गया, पक्का टाइम हो गया, मंडे से कर रहा हूँ, सिंस मंडे। तो बचपन से कर रहा हूँ, मैंने आपको अभी बताया सिंस चाइल्डहुड कैसे आएगा, येस्टरडे, कल से कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, सिंस येस्टरडे। ठीक है, और सुबह से कर रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग आएगा। कोई पर्टिकुलर पक्का टाइम आ गया 1998 जो डेट, ऐसा कोई सन आ गया तो आप बोलेंगे सिंस दैट पर्टिकुलर टाइम। और उसके बाद मंथ आ गया, सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी। और अगर पर्टिकुलर एक टाइम उसने बता दिया कि इतने बजे शुरू किया था, इतने बजे ख़त्म किया था, व्हाटएवर जो भी है, ख़त्म तो नहीं खैर कहेंगे क्योंकि काम अभी भी चल रहा है, तब हम ऐसे चीज़ें ऐसे टाइम पे ऐसे बोलेंगे सिंस। तो यहाँ पे जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock कुछ भी है, कितने बजे से कर रहे हैं तो सिंस आएगा। और नेक्स्ट है, जैसे आपको आ गया कि 5 सेकंड से, देखो 5 सेकंड एक टाइम पीरियड है, 5 मिनट से, 5 घंटे से, 5 हफ्ते से, 5 दिन से। तो इस तरह से जब आता है तो हम करेंगे फॉर का यूज़। और इसी तरह से मैनी डेज और फ्यू डेज हमें फिर से कंफ्यूज करता है कि कई दिनों से और कुछ दिनों से, राइट? तो तब भी हम क्या करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा मेरे इस वीडियो में से कि कब हम जब से है वो कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आपको प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर क्लिक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Thank you. Have a nice day. Bye bye. Keep watching. Keep learning.